नोट करिएगा, हीटिंग ऑफ। नेक्स्ट रिएक्शन पर हम आ रहे हैं, इट इज द हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं अब ले रहा हूं, हीटिंग ऑफ द डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स। इसमें हेडिंग दी होगी आपने, इट इज द हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं ऑक्सैलिक एसिड। सबसे पहले हमने लिया ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड को अगर आप कॉन्क H2SO4 के साथ ट्रीट करेंगे, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द H2O प्लस CO प्लस CO2। राइट बच्चों, प्लीज मैकेनिज्म हमारे पास नहीं है। राइट, एग्जैक्टली क्या होगा, इट इज डिफिकल्ट टू से। आप सिंपली जो है उसको ध्यान में रखते चलिएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इट इज नॉट अ बिग थिंग, इट इज नॉट अ बिग थिंग। राइट, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है, गैस के फॉर्म में निकल जाएगी, और CO2 गैस है, वह भी गैस के फॉर्म में निकल जाएगी। राइट, ये ऑक्सैलिक एसिड है। सेकंड वन, नेम जरूर से लिखिएगा, इट इज ऑक्सैलिक एसिड। राइट, उसी तरीके से अगर मेलोनिक एसिड में लेता हूं, मेलोनिक एसिड इज CH2COOH, राइट, एंड हियर इट इज COOH। राइट, अगर आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। राइट, कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, अभी कुछ दिन पहले ही हमने डिस्कस किया है। राइट, ये है मेलोनिक एसिड, नाम जरूर से लिख लेना बच्चों, इट इज मेलोनिक एसिड। राइट, तो जब मेलोनिक एसिड आप लेते हैं, राइट, और उसको हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस CO2। राइट, मैकेनिज्म आप जानते हैं, द मैकेनिज्म इज द 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट। 6 मेंबर्ड ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन निकलती है। राइट, और डीकार्बोक्सिलेशन होता है। द नेक्स्ट वन इज द सक्सेनिक एसिड। जो नेक्स्ट केस है हमारा, इट इज द सक्सेनिक एसिड, दैट इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। दिस इज योर सक्सेनिक एसिड। राइट, जब आप इसको हीटिंग करेंगे, तो जिस समय आप हीटिंग करेंगे तो H2O का अणु निकल जाएगा, 1 मोल H2O निकल जाएगा, और 1 मोल H2O निकलेगा मतलब यहां से H निकाल दीजिए, यहां से H निकला, राइट, और ये OH निकल गया, H2O निकल गया। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द एनहाइड्राइड। ये आपका एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड इट इज दिस। राइट, एनहाइड्राइड, साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन हुआ। राइट, अगर मान लीजिए कि ग्लूटारिक एसिड आप लेते हैं, इफ यू आर टेकिंग द ग्लूटारिक एसिड, तो जिस समय आप ग्लूटारिक एसिड लेंगे, ग्लूटारिक एसिड इज CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड इट इज CH2। राइट, कुछ नहीं करना है बच्चों, एक एक CH2 बॉन्ड बढ़ाते चलिए, CH2 बढ़ाते चलिए। राइट, तो CH2 एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O। वो देखो, सक्सेनिक एसिड के अंदर 2 मिथिलीन ग्रुप थे, CH2 ग्रुप इज कॉल्ड एज मिथिलीन ग्रुप। तो सक्सेनिक एसिड की अगर मैं बात करूं तो यहां पर 2 आपके मिथिलीन ग्रुप थे। राइट, यहां पर 3 मिथिलीन ग्रुप हैं, एंड इट इज OH एंड हियर इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। राइट, अगेन जब आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे, नाम लिख लीजिएगा, इट इज ग्लूटारिक एसिड। राइट, हीटिंग आपने परफॉर्म करी। राइट, तो जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे, अगेन H2O का 1 मोल निकल जाएगा। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लिक एनहाइड्राइड CH2 एंड हियर इट इज CH2, then here it is C double bond O and here it is O,
then here it is C double bond O and it is साइक्लिक एनहाइड्राइड का फॉर्मेशन होगा। राइट, वो 5 मेंबर्ड रिंग थी, ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रही है। सक्सिनिक एसिड के साथ में जो सक्सिनिक एनहाइड्राइड बन रहा था, राइट, ये सक्सिनिक एनहाइड्राइड था, ये ग्लूटारिक एनहाइड्राइड है, ग्लूटारिक एसिड का एनहाइड्राइड, ग्लूटारिक एनहाइड्राइड, ग्लूटारिक एनहाइड्राइड। और अगर मान लीजिए कि हमारे पास एडिपिक एसिड है, एक और मिथिलीन ग्रुप आपने बढ़ा दिया, एक और मिथिलीन ग्रुप आपने बढ़ा दिया, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एडिपिक एसिड CH2 single bond CH2, then here it is a CH2 CH2 and it is a C double bond O and it is OH and here it is a C double bond O and it is OH. This is your adipic acid. एडिपिक एसिड में 4 CH2 ग्रुप होते हैं, सारे बच्चे ध्यान में रखना, 4 मिथिलीन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। राइट, तो जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे, तो H2O भी निकल जाएगा, साथ ही साथ में CO2 भी निकल जाएगा एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, हियर इट इज CH2, देन हियर इट इज CH2 and it is C double bond O and it is this, it results into the formation of cyclopentanone, cyclopentanone, CO2 भी निकल गया, राइट, और H2O भी निकल गया। ये H2O आपने निकाला, राइट, देखिए ये H2O आपने निकाला, राइट, और ये CO2 निकाल दिया, राइट, तो ये C डबल बॉन्ड O साइक्लोपेंटेनॉन। ध्यान रखना बच्चों, कीटोन के बनाने की ये विधि है, ये कीटोन के बनाने की विधि मानी जाती है, ये साइक्लोपेंटेनॉन आपका बनेगा। राइट, अब आप एनहाइड्राइड नहीं बनाओगे, अगर आप एनहाइड्राइड बनाने जाओगे तो अब 7 मेंबर्ड रिंग बनेगी, 7 मेंबर्ड रिंग अपने आप में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं मानी जाएगी। राइट, इसीलिए साइक्लोपेंटेनॉन यहां पर बनता है। मैकेनिज्म इट इज नॉट श्योर एज सच। राइट, तो ये बच्चों आपका हीटिंग ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आपने लिया। राइट, नेक्स्ट चौथी रिएक्शन पर हम आ रहे हैं, आज के दिन की चौथी रिएक्शन, दैट इज द हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स। राइट, यहां पर करेक्शन कर लीजिएगा, मतलब करेक्शन यहां आप लिख लें, हीटिंग ऑफ हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, इसमें अगर मान लीजिए कि जैसे जो हमारा OH ग्रुप है, वो OH ग्रुप मान लीजिए कि अल्फा कार्बन पर प्रेजेंट है, इट मींस जो हमारा है RCH एंड हियर इट इज OH, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH। अब आपने इसको हीटिंग परफॉर्म करा, तो जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे, राइट, तो यहां पर 2 मोल H2O के निकल जाएंगे, 2 मोल्स ऑफ H2O इट विल बी रिमूव्ड। राइट, किस तरीके से रिमूव होंगे, रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द लैक्टाइड, लैक्टाइड का यहां पर फॉर्मेशन होगा, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टाइड। कैसे होगा, क्या होगा, लैक्टाइड क्या होता है, वो सब आपको अभी पता चलेगा। मैंने इसको क्या किया, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड को मैंने ऐसे लिखा, देखिएगा RCH and here it is O and here it is H and here it is C double bond O and it is OH। राइट, चेक करिएगा, ये जो कंपाउंड है आपका, यहां जरूर से लिखना, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है, अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। राइट, अल्फा कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, ये आपका अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड है। राइट, ये तो एक मोल हो गया। अब मैंने दूसरा मोल लिया, दूसरा मोल मैंने लिया, इट इज OH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O and here it is CH and here it is R and here it is O and here it is H। कुछ समझ में आ रहा होगा बच्चों, मैंने ऐसा क्यों किया? ये देखिए,
परफेक्ट एकदम बन रहा है, राइट। मैंने 2 मोल लिए हैं, राइट। अब यहां पर क्या होगा, एस्टेरिफिकेशन की अगर हम बात करें तो एस्टेरिफिकेशन की अगर आप बात करें तो उसके अंदर जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और जो OH ग्रुप होता है ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप और OH ग्रुप। और जो OH ग्रुप होता है वो OH ग्रुप अपना H पॉजिटिव देता है और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो अपना OH देता है। इसका मतलब यहां से H गया और यहां से OH गया तो ये एक H2O तो ये निकल गया। ये देखिए आपने यहां पर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ H2 किया हुआ है तो ये एक H2O निकल गया, राइट। और यहां से दूसरा H2O निकल गया, राइट। इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टाइड। ये लैक्टाइड बनेगा, मतलब क्या हो गया, इट इज RCH एंड हियर इट इज O के साथ में C डबल बॉन्ड O, उसके साथ में CH, फिर R, फिर उसके साथ में O, देन इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज दिस, राइट। ये है आपका लैक्टाइड, फर्स्ट क्लास एकदम 6 मेंबर रिंग बनी। राइट। ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड आपने बनाया है, ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। कैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, कि इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूं, ये कार्बन, इस कार्बन के साथ में यहां पर R है, हियर इट इज योर H एंड हियर इट इज O, C डबल बॉन्ड O, राइट। एंड देन हियर इट इज C के साथ में R, right, and here it is H, here it is O, and here it is C double bond O, and it is this, right। तो ये दोनों R एक ही साइड पर हैं, इसका मतलब ये सिस फॉर्म हो गया, दिस इज योर सिस फॉर्म, राइट। उसी तरीके से, और गौर से चेक करिए, गौर से चेक करिए, ये जो सिस फॉर्म बनाया है आपने, ये जो सिस फॉर्म बनाया है, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। चेक करिएगा, ये जो सिस फॉर्म आपने बनाया है, ये सिस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट। इट डज नॉट हैव द प्लेन ऑफ सिमेट्री, चेक कर लीजिए आप। इसको कहते हैं, ये जो सिस फॉर्म आपने बनाया है, राइट, इस सिस फॉर्म को कहते हैं सिस लैक्टाइड, सिस लैक्टाइड इसको कहा जाता है। और अगर मान लीजिए कि इसका ट्रांसफॉर्म है, ये तो सिस फॉर्म है, अगर मान लीजिए कि मैं इसका ट्रांसफॉर्म लेता हूं, ये ट्रांसफॉर्म हो गया, प्लस ट्रांसफॉर्म में कार्बन, यहां पर आपका R, हियर इट इज H एंड हियर इट इज O, C डबल बॉन्ड O, एंड हियर इट इज कार्बन, हियर इट इज योर H, हियर इट इज योर R, then here it is a C double bond O, then here it is O and it is this, right। ये आपका ट्रांसलेक्टाइड है, this is your translactide, ट्रांसलेक्टाइड, राइट। अब ये जो ट्रांसलेक्टाइड है, मतलब R के रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, ये R के रेस्पेक्ट में ट्रांस है, राइट, और इसके रेस्पेक्ट में, H के रेस्पेक्ट में, किसी को भी लेकर आप बात कर सकते हैं H के रेस्पेक्ट में और वेदर इट इज विद रिस्पेक्ट टू R, राइट। ये जो ट्रांसलेक्टाइड है, दिस ट्रांसलेक्टाइड, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। व्हाई इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री, चेक कर लीजिएगा, सारी चीजें मैंने ही बताई हुई है आपको, सिमेट्री, राइट। ये सेंटर लिया आपने, तो अगर आप सेंटर लेकर चलते हैं तो यहां से ये सेम ग्रुप मिलेगा, यहां से देखोगे तो सेम ग्रुप मिलेगा, यहां से सेम ग्रुप, यहां से सेम ग्रुप, राइट। ये हाइपोथेटिकल सेंटर ऑफ सिमेट्री, आल्सो कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ सिमेट्री, ये एक इमेजिनरी पॉइंट होता है। ये जो आपकी जो रिंग है, बेसिकली जो सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात करते हो तो वो रिंग के अंदर बात करते हो आप, राइट। तो जो रिंग है, उस रिंग के अंदर कहीं सेंटर में एक इमेजिनरी पॉइंट होता है, जिस पर अगर ऐसा आईबॉल का मूवमेंट करोगे, तो अगर ऐसा आईबॉल का मूवमेंट करोगे तो आपको सेम ग्रुप एनकाउंटर होंगे। तो ये R, यहां पर भी R, ये H, यहां पर भी H, मतलब एक डायगोनल आप डाल रहे हैं, डायगोनली ऐसे मूव कर रहे हैं, तो जब डायगोनली मूव करेंगे थ्रू दैट पॉइंट, थ्रू दैट इमेजिनरी पॉइंट, राइट। तो ये केस आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। जिस समय आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करते हैं, तो जब आप अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड को हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, राइट। नाउ आई एम टेकिंग अप द हीटिंग ऑफ द बीटा हाइड्रोक्सी एसिड, ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड,
राइट, हीटिंग ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी, हीटिंग ऑफ बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। इसमें कोई भी ले लो आप अपने मन से, जैसे बीटा लिया आपने, RCHOH single bond CH2 and here it is C double bond O and it is OH, राइट। ये हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एसिड है बच्चों, राइट। ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ठीक। तो जब आप यहां पर हीटिंग परफॉर्म करेंगे, तो जिस समय आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे H2O का निकलना हो जाएगा, H2O का निकलना होगा एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OH, राइट। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, राइट। अगर मान लीजिए कि हमारे पास गामा हाइड्रोक्सी एसिड, इफ यू आर हैविंग नाउ द गामा हाइड्रोक्सी एसिड, ये लिया आपने गामा, इट इज R के साथ में हियर इट इज CH and then here it is O and here it is H, then here it is CH2, right, then here it is CH2 and then here it is C double bond O and here it is O and H, right। आप समझ गए होंगे, मेरे प्रेजेंटेशन से ही समझ गए होंगे कि मैं क्या बनाने वाला हूं, राइट। ये है हमारा गामा हाइड्रोक्सी एसिड, अल्फा बीटा गामा, राइट, गामा हाइड्रोक्सी एसिड, राइट। तो अब एक ही मॉलिक्यूल के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर OH ग्रुप भी प्रेजेंट है, अल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है, और आप अच्छी तरीके से स्वीकार करते हैं इस बात को कि एसिड और अल्कोहल जब आपस में कंबाइन करते हैं तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही होगा, तो यहां ये OH और यहां ये H, राइट, ये निकल गया, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCH and it is CH2 and here it is CH2 and here it is C double bond O and here it is O and it is this, right। ये साइक्लिक लेक्टॉन का फॉर्मेशन हुआ, ये आपने गामा लेक्टॉन का फॉर्मेशन किया, राइट, साइक्लिक लेक्टॉन, दैट इज, गौर से चेक करिएगा, गौर से चेक करें, ये जो है इट इज नथिंग बट द साइक्लिक एस्टर, ये साइक्लिक एस्टर है। कुछ ध्यान आ रहा होगा, एक जगह पर लेक्टॉन अपन ने चर्चा करा था, मैं बता रहा हूं अपन ने कहां पर चर्चा किया था, ये जब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आप लगाते हैं तो वो रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस करता है, सोडियम बोरोहाइड्राइड एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, राइट। तो जब आप ये लेक्टॉन वहां पर आया था, ये इलेक्ट्रॉन्स दीज आर नथिंग बट द साइक्लिक एस्टर, साइक्लिक एस्टर, राइट। इसी में चौथा केस, ये तीसरा केस था, जब आपने गामा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट किया। अब मैं ले रहा हूं गामा के बाद डेल्टा, डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अब मान लीजिए कि हमारे पास है इट इज R CH, here it is O H,
then here it is a CH2, single bond CH2, then here it is a CH2, then here it is a C, double bond O, and it is OH. Right, alpha, beta, gamma, डेल्टा. राइट, डेल्टा पर ये OH ग्रुप लगा हुआ है. राइट, ये है हमारा डेल्टा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड. राइट, तो अगेन जब आप हीटिंग परफॉर्म करेंगे तो हीटिंग परफॉर्म करेगा तो जल का एक अणु का उत्सर्जन होगा, जल के एक अणु का उत्सर्जन होगा, उसका निकलना होगा. राइट, ये जल निकल गया एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ RCH, सिंगल बॉन्ड CH2, CH2, and here it is a CH2, and here it is a C double bond O, and it is O, and here it is this. Right, ये शानदार 6 मेंबर्ड रिंग बनी है. राइट, साइक्लिक एस्टर का फॉर्मेशन किया जिसको आप कहते हैं डेल्टा लेक्टॉन. ये आपने बनाया डेल्टा लेक्टॉन. राइट, एक बार चेक कर लीजिए आप बच्चों. एक क्वेश्चन को नोट करिएगा. क्वेश्चन है राइट. बच्चों क्वेश्चन ये है, अब आपको आइडेंटिफाई करना है ए से ई तक. राइट, बच्चों चेक करिएगा. सबसे पहली जो स्टेप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ले रखा है आपने. राइट, मिथाइल अल्कोहल एंड HCl, तो ऑब्वियस सी बात है कि एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर का फॉर्मेशन होगा. इट इज C4H9CH2 एंड इट इज C डबल बॉन्ड O एंड इट इज OMe. राइट, दिस इज योर कंपाउंड ए. फिर आपने इस कंपाउंड बी को फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करवाया. 2 मोल आपने फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के लिए. राइट, तो यहां पर जो आपको मिलेगा दैट इज C4H9CH2 एंड इट इज CH, देन इट इज OH, हियर इट इज PH, हियर इट इज PH. राइट, दिस इज योर कंपाउंड बी. ये आपका कंपाउंड बी है. राइट, उसके बाद आपने H पॉजिटिव लगाकर हीटिंग करी, स्लाइट हीटिंग, बहुत ज्यादा हीटिंग की जरूरत नहीं है. राइट, स्लाइट हीटिंग, तो इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन H2O निकल जाएगा, माइनस ऑफ H2O, एंड इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C4H9. इट इज अ CH डबल बॉन्ड C, एंड हियर इट इज PH, एंड हियर इट इज PH. देन आपने उसको लैमोक्स रिएजेंट LEI करिएगा, LEI लैमोक्स रिएजेंट, LEIMUIX लैमोक्स रिएजेंट. पहले तो जरा इसके बारे में नोट कर लीजिएगा. लैमोक्स रिएजेंट is the aqueous solution. Lamiux reagent is the aqueous solution
of sodium periodate is the aqueous solution of sodium periodate and the traces of KMNO4 राइट। तो ये बच्चों क्या काम करता है, ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज परफॉर्म करेगा, लेमोएक्स रिएजेंट, राइट, जो सोडियम NaI, सोडियम परआयोडेट NaIO4 और KMnO4 का मिक्सचर माना जाता है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम परआयोडेट एंड द KMnO4, तो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड यहां से टूट जाएगा, राइट, इट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ C4H9 COOH प्लस C डबल बॉन्ड O एंड हियर इट इज PH एंड हियर इट इज PH। तो ये आपका कंपाउंड D एंड E हो चुका है, राइट। ऑक्सीडेटिव क्लीवेज आपको परफॉर्म करना है, अल्कीन टाइप के सिस्टम पर ये वर्क करता है लेमोएक्स रिएजेंट, राइट। डबल बॉन्ड हमने तोड़ दिया, राइट, एक ग्रुप कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट हो गया, राइट, और दूसरा बिल्कुल ऐसा ही जैसे ओजोनोलाइसिस आप परफॉर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ जिंक, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।